हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एचपीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की एक और नई वैकेंसी के बारे में। तो ये जो एचपीसीएल है, ये एक जॉइंट वेंचर है किसका, एचपीसीएल एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। इसमें बीटेक के लिए बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कैसे क्या वैकेंसी है, इसके बारे में देखते हैं इनका डिटेल नोटिफिकेशन। तो जैसे ही आप इनके पेज पर आते हैं तो यहाँ पे आपको इनका प्रोजेक्ट साइट ऑफिस का जो एड्रेस है वो दिखता है। इसके बाद इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखता है, जो कि 2024 का, मतलब रिसेंट का ही है। तो इसमें क्या क्या पोजीशन है और क्या क्या वैकेंसी है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में है। इसमें वैकेंसीज हैं 37, और इसकी जो सैलरी है, ग्रेड है E0 है, और जिसका की पे स्केल है 30,000 रुपये से लेके 1,20,000 तक। और इसमें आपको मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 0 साल, मतलब कि आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो 25 साल तक है। ऐसे ही जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में भी वैकेंसीज हैं 4, और इसकी भी जो सैलरी ग्रेड है वो E0 है, जो कि है 30,000 से लेके 1,20,000 तक। इसमें भी आप ऐसा फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो भी 25 साल है। ऐसे ही तीसरी वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की, जिसमें कि 2 वैकेंसी है, और इसका जो ग्रेड पे है वो E1 है, और इसका पे स्केल है 40,000 से लेके 1,40,000 तक। इसमें भी आपको, यदि फ्रेशर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 25 साल है। इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि केमिकल प्रोसेस का है। इसमें वैकेंसी है आपकी 12, और इसका जो ग्रेड है वो भी सैलरी ग्रेड E1 है, मतलब कि 40,000 से लेके 1,40,000 तक। इसमें भी आप ऐसा फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 25 साल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि है इंजीनियर। आपको होना चाहिए मैकेनिकल से, जिसमें कि 14 पोस्ट है। तो ये जो पे स्केल है इसका, ये ग्रेड है जो E2 कैटेगरी का आ जाता है, जिसमें कि आपकी सैलरी होगी 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच। इसमें आपको मिनिमम 30 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 29 साल है। ऐसे ही जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो इंजीनियर केमिकल प्रोसेस की है। इसमें 27 वैकेंसीज है, और ये जो है E2 ग्रेड की है, जिसमें कि आपकी मैक्सिमम सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच होगी। इसमें भी आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 29 है। इसी तरह से एक और वैकेंसी है, जो कि इंजीनियर फायर और सेफ्टी की है। इसमें जो आपकी वैकेंसी है 4, और इसमें जो आपका ग्रेड है वो E2 कैटेगरी का, जिसमें भी आपकी सैलरी है 50,000 से लेके 1,60,000 का के बीच। और इसमें भी आपसे मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है, और इसमें जो मैक्सिमम एज चाहिए वो है 29, मतलब कि आपकी मैक्सिमम एज 29 तक ही वैलिड होना चाहिए। तो इसमें टोटल वैकेंसी, यदि इन सबको हम जोड़ लें तो टोटल वैकेंसी होती है लगभग 100। तो दोस्तों, यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, और यदि आप ऊपर की ये 4 क्वालिफिकेशन या 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो एक फ्रेशर के लिए है। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना शुरू होने वाला है वो है 5 सितंबर 2024 से, जिसको कि आप इस आखिरी डेट तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है 4 अक्टूबर 2024। इस फॉर्म को अप्लाई करते हुए समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो भी आपकी एज है, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, वो 26 अगस्त 2024 तक पूरी हो जानी चाहिए। तो पहले नंबर पे दिखता है अपन को जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि फायर एंड सेफ्टी में है। तो इसमें 37 वैकेंसीज हैं। तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं। तो इसमें आपको होना चाहिए 3 साल का फुल टाइम या रेगुलर डिप्लोमा, मतलब कि यदि आपके पास 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा है
या आप साइंस ग्रेजुएट हैं विथ मिनिमम 60% के साथ सारे ही सेमेस्टर में, भले ही आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड मिनिमम है, तो आपको 60% होने चाहिए। वहीं यदि 50% होना चाहिए आपको SC ST या PWBD कैंडिडेट्स के लिए। और आपके पास एक वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक और रिक्वायरमेंट मांगी है कि यदि आपके पास फायर एंड सेफ्टी में 6 मंथ के ड्यूरेशन का कोई भी यदि सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की है। तो इसमें जो वैकेंसी है वो 4 है। इसका मैं आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 3 साल का आपके पास रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, मैकेनिकल इंजीनियर में, जिसमें कि आपके कम से कम 60% होना चाहिए। और इसी तरह 50% होने चाहिए SC ST और PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट के। इसमें जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है वो होने वाली है क्वालिटी चेक्स की, रिकॉर्ड कीपिंग की और प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेयर्स एट वेयर हाउस। मतलब कि वेयर हाउस में जो भी टूल्स हैं उनकी आपको रक्षा भी करना पड़ेगा, उनका रख रखाव करना पड़ेगा। मतलब जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है वो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की। इसमें जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 2 और इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपका CA होना चाहिए किसी भी चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया से, जिसमें कि आपके 50% मार्क्स मांगे गए हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। और जिसमें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसके एनालिसिस करने हैं, ऑडिटिंग, जैसे कि ऑडिटिंग करना हुआ, बजट मेकिंग हुआ, MIS और प्राइसिंग। आप इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन बाद में इनकी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। वैकेंसी है वो है असिस्टेंट इंजीनियर की, जो कि है केमिकल प्रोसेस में। इसमें जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली है वो की है 12। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपके पास 4 साल की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, BE या BTech। किस किस में, केमिकल में होने चाहिए, पेट्रोकेमिकल में, जिसमें कि आपसे मिनिमम परसेंटेज मांगे गए हैं 60% सभी सेमेस्टर में। और ये UR OBC NCL EWS के कैंडिडेट के लिए है, जबकि SC ST और PWD कैंडिडेट को 50% मार्क्स के साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन पास होना चाहिए। अब इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, आपकी 5th नंबर की वैकेंसी है वो है इंजीनियर मैकेनिकल में। इसमें कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 14 और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, BE BTech किसमें, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में, या फिर प्रोडक्शन विथ मिनिमम 60%। 60% UR OBC के लिए है और 50% SC ST के बच्चों के लिए है। इसमें आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि आपने कहीं पे सुपरवाइजरी का रोल किया है, या फिर आपने एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में पेट्रोलियम में काम किया है, रिफाइनिंग में, पेट्रोकेमिकल में या फर्टिलाइजर सेक्टर में। कैंडिडेट के पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल मेंटेनेंस में, इन ये जो दिए गए हैं इनमें से किसी भी एरिया में। इस नंबर की वैकेंसी जो कि है केमिकल प्रोसेस की, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी से 27। इसमें भी मांगा है 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स केमिकल पेट्रोकेमिकल में, जिसमें कि आपकी 60% होने चाहिए UR और OBC के बच्चों के लिए और 50% SC ST PWD के कैंडिडेट्स के लिए। इसमें जो आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है 3 साल का। सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि सुपरवाइजरी रोल है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी ऑपरेशन में, टेक्निकल में, कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में हो। आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है वो है इंजीनियर, जो कि है फायर एंड सेफ्टी में। इसमें जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली है वो है 4 और इसमें जो आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो है 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए फायर और सेफ्टी में। तो आपका पैकेज होने वाला है बेस सैलरी ग्रेड के अकॉर्डिंग होने वाला है, जैसे कि E0 E1 E2, जिसमें कि आपको पे स्केल मेंशन है, जैसे कि E0 का है 30,000 से 1,20,000 के बीच, E1 का है 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच
और E2 का है 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच, जिसमें कि पोजीशन दी गई है जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की, असिस्टेंट इंजीनियर की और इंजीनियर की। इसमें जो कंपनी को खर्च आने वाला है वो भी मेंशन किया गया है इनके द्वारा। यदि आपका दोस्तों इस वैकेंसी में सिलेक्शन होता है तो आपको सबसे पहले 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे। तो बेसिकली जो प्रोबेशन पीरियड होता है बेसिकली आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, और यदि आप इस ट्रेनिंग पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको परमानेंट जॉब ऑफर कर दी जाएगी। आपकी इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग कहाँ कहाँ होने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि आप HRRL के किसी भी डिवीजन या डिपार्टमेंट में आपके सिलेक्शन होने के बाद आपको पोजीशन के लिए हायर किया जाएगा, और ये ट्रांसफरेबल रहेगा, मतलब कि इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफर बाद में इनकी अलग अलग लोकेशन पे होता रहेगा। वैकेंसी में आपका सिलेक्शन कैसा होगा और इनकी सिलेक्शन की मेथड क्या होगी, तो देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि इसके लिए आपको मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, मतलब कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी देना पड़ेगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज हाईलाइट है कि इसमें कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें 2 पार्ट है। जो CBT है इसमें 2 पार्ट है, एक तो जनरल एप्टीट्यूड जिसमें कि इंग्लिश रहेगी आपकी, मैथ्स रहेगा, और इसके बाद आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, कि अक्सर ही बच्चे अपने कॉलेज में कर लेते हैं, नहीं तो इसके लिए 1 महीना इनफ है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी स्ट्रीम से आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है भी आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों देख लेते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फर्स्ट राउंड होगा, जिसमें कि आपसे टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज का 50% क्वालिफाइंग रहेगा सारी कैटेगरी के लिए। और इसके बाद जो स्किल टेस्ट है इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं 40% UR और EWS कैटेगरी के बच्चों को, और 33.33% SC ST के बच्चों के लिए। और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है उसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 40%, जो कि UR और EWS के लिए है, और 33.33% SC और ST या PWD के कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों यदि आप देखें इसके ऊपर तो ये सारे तीनों ही राउंड एलिमिनेशन राउंड है। दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाली है। तो जो इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 5 सितंबर 2024 से 4 अक्टूबर 2024 तक एक्सेप्ट की जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट को इसमें अप्लाई करना है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hrrl.in के कैरियर पेज पर जाकर उनकी करंट ओपनिंग को पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है कि जो आपका ईमेल आईडी है और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका कम से कम 1 ईयर तक वैलिड होनी चाहिए, मतलब कि आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। तो इसमें जो आपकी पेमेंट होने वाली है इस एप्लीकेशन के लिए वो UR OBC नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों के लिए और EWS के बच्चों के लिए रहेगी, जो कि रहेगी 1180 रुपये प्लस गेटवे चार्जेस, यदि कुछ है तो GST 18%, ये सब मिला के तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें। तो इसमें आप आपकी पेमेंट कर सकते हैं किसी भी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI या नेट बैंकिंग। इसमें किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि इसमें दिया है। और ये एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि आपकी जो एज है, एक्सपीरियंस है या जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 26 अगस्त 2024 तक पूरी हो जाना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट नोट भी दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी में अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसको कि आपको रिज्यूमे के साथ लगाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। तो दोस्तों आपको इस चैनल पर रोजाना ही, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आप रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें।